प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोली धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। सात संगत जी, दातार कृपा करे आप सभी हमेशा भक्ति के रंग में दासी समेत रंगे रहें, सच्चे बादशाह के वचनों की पालना करते हुए जीवन बीते, गुरमत में बीते, परिवार में खुशहाली बनी रहे, सबके घर स्वर्ग बन जाए। जो भी जिसको भी जो मन के भाव है सुखदायी करके सतगुरु माता जी कृपा करें। सात्संग जी, संपूर्ण अवतारवाणी में सात्संग जी शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तुई निरंकार, साधु की संगत कर ले है नर, मुख पर तेरे चमके नूर, साध की संगत कर ले है नर, मन का मल सब होवे दूर। साध की संगत कर ले है नर, कष्ट गरीबी कर ले दूर, साध की संगत कर ले है नर, मान में मन ना होवे चूर। साध की संगत कर ले है नर, मिल जाए तुझे अगोचर राम, साध की संगत कर ले है नर, फले फूले पाए आराम। साध की संगत कर ले है नर, पिएगा तू अमृत रस, साध की संगत कर ले है नर, हो जाए पांचों तेरे बस। साध की संगत कर ले नर, धीरज मन को आएगा, अवतार मिले यदि साधु पूरा, मन काबू हो जाएगा। एक तो ही निरंकार। सात्संग जी, हम देखें जब हमने ज्ञान नहीं लिया, संगत नहीं मिलती थी, कीर्तन वगैरह ही करते थे, दासी के घर में भी कीर्तन होते थे, 24 घंटे की जोत जलती थी सात्संग जी, और आवाजें लगाते थे आजा रामा आजा श्यामा। लेकिन जब ये सतगुरु दयाल हुआ, कोई संत मिला, विचोला मिला जो सतगुरु तक ले गया, तो सात्संग जी इस निरंकार प्रभु को देख लिया। ये है तो आंखों के सामने भी, जिन्होंने ज्ञान लिया उनको पता है, जिन्होंने नहीं लिया उनके भी आंखों के सामने है, लेकिन बस एक इशारा दे देता है सतगुरु सात्संग जी। तो फिर जो कीर्तन वगैरह करते थे तो कहते हैं विलाप करना होता है बिन देखे की भक्ति। लेकिन जब हमने ज्ञान लिया तो अब इसको देखकर हर समय इसको निहारते हुए सात्संग जी, इसकी याद में सात्संग जी इसको देख देख कर अब गाते हैं तो सब परवान है, खाना पीना सब परवान है। कहते हैं जो निरंकार को जानता है वो साहूकार बन जाता है सात्संग जी, क्योंकि फिर वो इसका फैमिली मेंबर बन जाता है। तो सात्संग, साधु की संगत कर ले हे नर, मुख पर तेरे चमके नूर। जब हम साधु की संगत कर लेते हैं सात्संग जी, वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें, अपने मन की मैल धुलती है, आध्यात्मिकता की ओर लेके जाते हैं सात्संग जी। सत्संग में हमेशा यही सात्संग जी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, जिससे कि सात्संग जी फिर जो अंदर खुशी होती है, चेहरे पे रोशनी आ जाती है, यानी नूर आ जाता है सात्संग जी। साध की संगत कर ले हे नर, मन का मल सब होवे दूर। जब साधु की संगत करते हैं हम सात्संग जी, हम देखें अक्सर संत महात्मा कहते हैं जब घर से आते हो कभी कई बार परेशान होते हो, शीशा देख के आओ। जब यहाँ से जाओगे तो देखना, फिर शीशा देखना, आपको कैसे रंग रूप सब बदला मिलेगा, एक खुशी मिलेगी सात्संग जी। क्योंकि जब हम संगत में जाते हैं तो हमें हमारी कमियां दिखाई देने लग जाती हैं। सात्संग जी, संगत एक आईना होती है, शीशा होता है, वहाँ जाकर हम बैठते हैं। जब हमें पता चलता है, हम मैच करते हैं अपनी कमियों को, जो जो संत बताते हैं हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो गुण है या ये अवगुण है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि अभी हमारे अंदर बहुत मैल जमा है, जो कि संगत में आकर धुल जाती है। धीरे धीरे एक एक करके कमियां हम अपने ऑटोमेटिक दूर होने लग जाती हैं सात्संग जी। फिर वैसा ही माहौल अच्छा लगने लग जाता है
साध की संगत कर ले हे नर, कष्ट गरीबी कर ले दूर। साध संगत जी, फिर जब साधु की संगत कर लेते हैं, फिर साध संगत जी पता चल जाता है कि ये परमात्मा की अपनी खेल है, इसकी मर्जी है, इसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। कष्ट गरीबी सब दूर हो जाते हैं साध संगत जी। फिर झुग्गी में रहने वाला भी सूखी रोटी खाकर भी खुश रहता है। जिनके पास ज्ञान है साध संगत जी, जो ज्ञान लेकर भी साध संगत जी, हम देखें कि हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, हम अपने से नीचे देखें, कैसे कैसे एक झुग्गी में रहने वाला भी कैसे खुश है साध संगत जी। कष्ट गरीबी दूर हो जाती है, क्योंकि मेन आत्मिक सुख मिल जाता है। बाकी ये शरीर को भोगने वाले हैं वो भी जरूरी है, लेकिन साध संगत जी साधु की संगत करके जो आत्मिक सुख मिलता है, कष्ट गरीबी सब दूर हो जाती है। साध की संगत कर ले हे नर, मन में मन ना होवे चूर। अगर हम साध की संगत कर लेते हैं, फिर मान नहीं रहता, किसी बात का घमंड नहीं रहता, क्योंकि साध संगत जी समझ आ जाती है कि जो कुछ है प्रभु का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जब तक हम अपना मानते हैं, मेरा मेरा करते हैं, तो घमंड आ जाता है कि ये मेरी चीज़ है, ये मैंने किया, ये काम मैंने करा। जब पता चल जाता है कि अगर प्रभु ना कराता तो नहीं कर पाते, हाथ पैर ये सासंग जी, नाक आँख सब किसने दी? इस निरंकार प्रभु ने दी। यही इससे सेवा ले लेता है जिससे लेनी होती है सत्संग जी। फिर मान नहीं करता जो सत्संग जी संगत करता है। साध की संगत कर ले हे नर, मिल जाए तुझे अगोचर राम। सत्संग जी अगोचर राम मिल जाते हैं। जब हम साधु की संगत करते हैं हमें परमात्मा मिल जाते हैं, सतगुरु मिल जाते हैं। अगोचर राम है वो सत्संग जी जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताकर आध्यात्मिकता का ज्ञान देते हैं, हमें जीना सिखाते हैं। सत्संग जी जीवन जीने की कला सिखाते हैं। साध की संगत कर ले हे नर, फले फूले पाँच राम। साध की संगत कर ले हे नर, फले फूले पाँच राम। सत्संग जी फिर सत्संग जी ये जो होते हैं पांचों से हम साथ हैं, क्रोध लोभ मोह माया, ये सब साध संगत जी फिर दूर होते चले जाते हैं। साध संगत जी साध की संगत कर ले हे नर, पिएगा तो अमृत रस। साध संगत जी हम संगत में जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, फिर जीवन में डालते हैं, वो अमृत ही पीते हैं। साध संगत जी फिर जो अमृत पीते हैं हम भी अमृत ही हो जाते हैं। साध की संगत कर ले हे नर, हो जाए पांचों तेरे बस। साध संगत जी फिर ये पांचों साध संगत जी हमारे बस में हो जाते हैं। जब हम संगत करते हैं सत्संग जी, वहाँ से हमें ताकत मिलती है। कहते हैं अपने पास सत्संग जी विल पावर जो होती है वो बहुत काम करती है। कल भी किसी से बात हो रही थी सत्संग जी कि जिस तरह से हमारी तबीयत खराब होती है, दासी की भी सच्चे बादशाह की कृपा से चलो बहुत कृपा है, जो कमियां है दूर करना। तो यही बता रहे थे कि जब हम अपनी विल पावर बना लेते हैं तो हम अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक समझते हैं, क्योंकि हमारी सोच बहुत डिपेंड करती है। सत्संग जी ये निरंकार प्रभु देख रहे होते हैं, तभी संत महात्मा समझाते हैं कि यही बोलो, ठीक हो, अच्छा जी हाँ जी ठीक है ठीक है, कहते ठीक है बोलोगे ठीक हो जाओगे। जब हम बार बार नेगेटिव बोलते हैं कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं है, हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये यूनिवर्स सुन रही होती है सत्संग जी निरंकार प्रभु। तो इसमें से सत्संग जी रिकॉर्ड हो जाती हैं बातें। तो हमें संतों का ही वचन मानना है कि वो कहते हैं ठीक है, सत वचन करते हुए जीवन व्यतीत हुए। सत्संग जी साध की संगत कर ले हे नर, धीरज मन को आएगा। फिर धीरज आता है मन को। सत्संग जी धीरज मिलता है मन को, क्योंकि संगत में जाकर सत्संग जी अक्सर महात्मा पुरुष कहते हैं हम संगत में आते हैं हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग जी बैटरी चार्ज हो जाती है, एक आत्मा की बैटरी, ताकत मिलती है। सत्संग जी महापुरुष समझाते हैं जैसे फ़ोन हम रिचार्ज करते हैं तो कुछ समय तक चलता है फिर करना पड़ता है, ऐसे ही हमें संगत करनी पड़ती है, फिर अपने आप को रिचार्ज करना पड़ता है। और हम देखें कि हम संगत करके आते हैं, हमारे में कितनी विल पावर होती है। उस दिन सत्संग जी घर पे ऐसे ही कोई बात हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो जैसे मना कर रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे। जब खुद भी शरीर नहीं मानता तो खुद भी कदम नहीं उठते, कुछ हद तक कई बार बहुत विल पावर आ जाती है कि हमें जाना ही जाना है। तो सत्संग जी यही बच्चे कह रहे थे कि मम्मी को मना नहीं करा करो, मम्मी को जाने दिया करो मम्मी को, क्योंकि सत्संग जी बच्चे सोचते हैं मम्मी आप अकेले जाओगे तो
कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो हमें डर लगता है, हमें चिंता रहेगी। तो कहने का भाव ये है कि साथ संगत जी, जब हमारी संगत जाते हैं, हमें विल पावर मिलती है, संतों की दृष्टि पड़ती है हमारे ऊपर, फिर हमें कहना नहीं पड़ता हमें क्या दुख तकलीफ है। वो अपने आप ही साथ संगत जी संगत में देखते हैं महापुरुष या जो गद्दी पे बैठे महात्मा दृष्टि डालते हैं, तो अपने आप ही अरदास करते हैं कि जो भी परेशानी है। वैसे तो साथ संगत जी कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं खिलखिलाते हंसते हुए आते हैं, तो संतों को बहुत अच्छा लगता है, सतगुरु को रिझाते हैं साथ संगत जी। ये बल ताकत सब ये गुरु की कृपा से ही मिलती है। फिर साथ संगत जी अवतार मिले, यदि साधु पूरा मन काबू हो जाएगा। यदि साधु पूरा मिल जाता है साथ संगत जी, यानी हमें ये निरंकार पूरा मिला है, सतगुरु पूरा मिला है। जो नाम दे खाली वो अधूरा गुरु होता है, जो नाम दे और दिखा भी दे वो सतगुरु पूरा होता है। तो साथ संगत जी जब हमें सतगुरु पूरा मिल जाता है तो साथ संगत जी फिर ये निरंकार पे इतना भरोसा विश्वास जो होता है, फिर किसी तरह की कोई दुख तकलीफ चिंताएं नहीं सताती। फिर साथ संगत जी जो इसने एहसान करा हमारे ऊपर, दासी तो यही कहेगी कि संगत साथ संगत जी ज्ञान मिला, उससे पहले दासी का जीवन कोई अच्छा नहीं था। ये सतगुरु ने दिया, ऐसा नहीं कि जीवन साथ संगत जी दुख तकलीफ नहीं आती, ये नहीं, लेकिन साथ संगत जी सतगुरु इतनी कृपा करते हैं, सहने की शक्ति देते हैं और समय आने पे ठीक भी हो जाता है सब कुछ। साथ संगत जी हम संसार में देखें, अगर सहनशीलता नहीं है, ताकत नहीं है, तो साथ संगत जी रोते हैं, कुरलाते हैं, संसार में क्या चल रहा है, साथ संगत जी डिप्रेशन में है सब। साथ संगत जी कितने जने दासी की निगाह में भी हैं साथ संगत जी। अभी कोई बच्ची भी घर परिवार की वजह से परेशान थी, डिप्रेशन में जाते जाते उसने दासी को सारी बात बताई कि ऐसे कदम रोके अपने, तो दासी ने यही समझाया परमात्मा एक दिन सब कुछ ठीक कर देता है, बाकी उसकी रजा में ही रहना होता है। साथ संगत जी कहना समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे बिताना साथ संगत जी तो सच्चे बादशाह कृपा करे कि मेहर करे। ये संगतें जो होती हैं साथ संगत जी, इसमें बहुत बीमारियां भी दूर होती हैं। कोई बहन मिली बीपी है, दासी ने बोला बख्श लेना, दासी महात्मा जी भी हंसते थे, कभी बीपी निकलता ही नहीं था, कहते बीपी ठीक है। अब दासी इतनी बीमार होके आई तो कहते बीपी ठीक है। तो सच्चे बादशाह की कृपा है, क्योंकि जब हम इसकी भक्ति में लगे रहते हैं साथ संगत जी, मन ही मन इसका सिमरन करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, तो साथ संगत जी फिर काफ़ी हद तक बीमारियों से दूर रहते हैं। कहीं थोड़ी बहुत आ भी जाती है तो वो भी हवा बन के उड़ जाती है साथ संगत जी। तो ये जो आजकल डिप्रेशन चल रहा है जो, या बीपी चल रहा है, वो सोच से, टेंशन से साथ संगत जी, क्योंकि हम फिर ज़्यादा जो सोचते हैं साथ संगत जी, तो दासी सबको जो कहते हैं हम डिप्रेशन में दवाई खा रहे हैं डिप्रेशन की या बीपी की, दासी कहती है सत्संग में आ जाओ आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि साथ संगत जी सारी एनर्जी वहाँ से मिलती है। तो सदगुरु कृपा करे, जैसे हमें चुना है सभी को चुन ले, दतार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे पा दो, शब्दी झोली च फिर भी मिलाई रखो संताई टोली च। आज 24 तारीख सात संगत जी बाबा गुरबचन सिंह जी का समय, दासी ने एक गीत रखा है, तो सात संगत जी परवान करना, कृपा करना, उसी में ही सारे सत्संग जी गीत क्या है वो ब्रह्म विचार है। तो सतगुरु के एहसान का बदला नहीं चुका सकते, इसी गीत को परवान करना जी। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। सतगुरु है मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां, मैं जरा तू आसमां। हे सतगुरु है मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे मैं दूं, मैं जरा तू आसमां। रहमो करम करके रहमो करम तूने पहुँचाया, पल में कहाँ से कहाँ बदला है मेरा जहाँ, मैं जरा तू आसमां। दी है ऐसी रहमतें जिनके मैं काबिल न था, दी है ऐसी रहमतें
जिनके मैं काबिल न था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूम उठी जिंदगी जीने का तर मिला। झूम उठी जिंदगी जीने का सबक मिला। ए सतगुरु ए मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं यान। मैं जरा तू आसमां, इतनी डाली रहमतें, झोली छोटी पड़ गई। इतनी डाली रहमतें, झोली छोटी पड़ गई। दुख से हया से मेरी आंखें नीचे गड़ गई। दुख से हया से मेरी आंखें नीचे गड़ गई। खुद की रही ना खबर सांस है इधर उधर। खुद की रही ना खबर सांस है इधर उधर। ना उतार पाऊंगी कर्ज तेरा उम्र भर। खुद की रही ना खबर सांस है इधर उधर। ना उतार पाऊंगी कर्ज तेरा उम्र भर। ए सतगुरु ए मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयान। मैं जरा तू आसमां, जलती जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। जलती जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। नैना हंस पड़े मन की कली अब खिल गई। नैना हंस पड़े मन की कली अब खिल गई। भाग तू सवारता पार तू उतारता। भाग तू सवारता पार तू उतारता। बाबू ओमी हर घड़ी में शुक्र गुजारता। ए सतगुरु ए मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं जरा तू आसमां। सत्संग जी कहते हैं सतगुरु का एहसान नहीं उतार सकते, लेकिन संत समझाते हैं कि हम गुरु मत पे चले, गुरु वचनों की पालना करें, तिल फुली हम कर ले सेवा सत्संग जी। तो दातार कृपा करे, मेहर करे, दासी बोलने में ही ना रहे, जैसी कथनी वैसी करनी हो, कर्मों में भी हो। तो विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी, दासी निरंकार प्रभु सतगुरु आप संतों का शुक्र गुजार करती है। सत्संग जी शुक्रिया शुक्रिया। धन निरंकार जी दातार सभी को हर एक प्रकार के सुख दे भक्ति समेत, चाहे देश विदेश रहते हैं, चाहे यहाँ रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं। सत्संग जी सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। धन निरंकार जी।